एक्यूज ये है, अ कंपनी परचेजेज अ डस्टबिन फॉर ऑफिस यूज कॉस्टिंग ₹1000। ठीक है, यानी एक एक बिजनेस है जिनकी बिलियंस की तादाद में जो है ना उनकी क्या उनका बिजनेस है, ठीक है ना, वो रेवेन्यू अर्न कर रही हैं। उसने एक डस्टबिन जो है ना वो लिया है ₹1000 जिसकी जो है ना वो है इसकी कॉस्ट है। तो इट विल मोस्ट लाइकली बी शोन एज फिक्स एसेट सेपरेटली। नहीं जी, इनके अमाउंट जो है ना वो बड़ा स्मॉल है। अगर एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसने कोई ₹1000 का उसने कोई डस्टबिन लिया, तो ये क्या है, वो चीज़ें उनके लिए इमेटीरियल है। ठीक है, तो आप उनको एज ए सेपरेटली क्या कहते हैं बैलेंस शीट के अंदर आप उनको शो नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया था, सेपरेटली अपने कौन सा शो करना है आइटम्स को, जो मटेरियल होती है उनको आपने क्या कहते हैं आपने बैलेंस शीट के अंदर आपने उनको सेपरेटली क्या करना होता है, उनको शो करना होता है। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं है, शोन इन नोट्स ओनली। ठीक है, अब गाइस जो नोट्स ओनली आगे जब मैं इसको डिटेल में बनाऊंगा, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये उसको कहा जाता है नोट्स। ठीक है ना, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी कोई डिटेल्स अगर आपने कोई प्रोवाइड करनी होती है ना, तो इन नोट्स के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, कोई कैलकुलेशन पर उनको दिखानी होती है, तो इन नोट्स के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, आपने वहाँ पर शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो उन नोट्स की जो है ना वो बात की जा रही है। तो वो एस एस भी ऑप्शन नहीं है। कैपिटलाइज फॉर 15 ईयर्स। अब देखो गाइस, कैपिटलाइज का मतलब ये है कि अगर आपने कोई आइटम लिया है जिनकी वो है अमाउंट है ₹1 लाख की है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उनको जो है ना वो पहले उनको सारे का सारा ₹1 लाख क्या करेंगे, आप उनको बैलेंस शीट में शो करेंगे। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करेंगे, जैसे 1 साल गुजर गया, इसके बाद जितना अमाउंट उसके अंदर स्पेंड हुआ है, यानी 1 लाख में से जो है ना वो 10,000 आपका वो स्पेंड हो गया है, वो यूज़ हो गया है, तो 10,000 क्या करेंगे आप उनको वो है इनकम स्टेटमेंट में जो है ना वो ज़ाहिर करेंगे, और बाकी जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, वो ज़ाहिर होगा। तो उनको कैपिटलाइज कहा जाता है ना, कि आप एक चीज़ को एक आइटम को कैपिटलाइज कर रही हैं। ठीक है, कि आप जैसे उनको खरीदते हैं उनको बैलेंस शीट में शो करते हैं, जैसे वो यूज़ होता है तो उनका जो यूज़ पार्ट होता है वो आप उनको इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस के तौर पर जो है ना वो शो करवाते हैं, और बाकी जो अनयूज पार्ट होता है वो क्या करते हैं, आप उनको बैलेंस शीट में शो करवाते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी ऐसा जो है ना वो नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया ना कि आइटम को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है। अच्छा जी, तो ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ड्यू टू इमेटेरियलिटी। अब ये जो कि ये जो स्मॉल अमाउंट है, इसकी अमाउंट बड़े स्मॉल है, तो आप क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली क्या करते हैं एज ए एक्सपेंस के तौर पर क्या करते हैं, उनको काउंट करके, यानी उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, आप इनको इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाना हो एज ए एक्सपेंस के तौर पर जाना, उनको क्या करते हैं वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इनकम सॉरी बैलेंस शीट के अंदर आप उनको शो ही नहीं करवाते। ठीक है, डायरेक्टली क्या करते हैं, आप उनको ऐसे इमेटीरियल जो आइटम्स होते हैं उनको डायरेक्टली आप उनको एक्सपेंस आउट करते हैं, और उनको इनकम स्टेटमेंट में आपको उनको एज एक्सपेंस के तौर पर जाना वो शो करवाते हैं। ठीक हो गया, तो आपका जो करेक्ट